दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। भाई मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 के लिए एक सामान्य हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए जो यूपी लेखपाल है, यूपी लेखपाल 2020 में कितनी भर्तियां निकालने वाला है भाई, 5200 पद के लिए भर्ती होगी लेखपाल की, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है पद आपके लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश लेखपाल का सिलेबस है भाई उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 100 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से जो हिंदी है वो 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के लिए आते हैं। तो भाई ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है प्ले करता है एग्जाम में। तो इस सीरीज के माध्यम से इंश्योर करेंगे कि आपके जो 25 मार्क्स हैं हिंदी के वो कहीं ना जाए भाई, वो पूरे के पूरे मार्क्स आपके आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज जो है स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज का टॉपिक जो है हमारा तत्सम एवं तद्भव। देखिए इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, तत्सम एवं तद्भव शब्दों से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तत्सम जो वर्ड है तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, किससे? तत्सम, जिसका मतलब होता है कि ज्यों का तो, यानी कि जैसा था जिस रूप में था वैसा ही, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो एकदम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो तत्सम का क्या मतलब हो गया कि जैसा था वैसा ही है। तो जिन शब्दों को हमने संस्कृत भाषा से एज इट इज उठा लिया है, एज इट इज हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? तो भाई उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। इसमें ध्वनि का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। तो भाई ये क्या है? ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, इन्हें संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं। देखिए तद्भव जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं। किनसे? तत्सम शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं। क्या होता है कि जब हम तत्सम शब्दों का थोड़ा सा रूप बिगाड़ देते हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, तो तद्भव शब्दों का निर्माण हो जाता है। क्या डेफिनेशन बनती है? समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें ही तद्भव शब्द कहा जाता है। तो भाई एक चीज तो क्लियर हो गई आपकी कि जो तत्सम शब्द हैं उनका बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि उनमें ही परिवर्तन करके तद्भव शब्द बनाया जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो तत्सम शब्द है वो प्योर शब्द है, यानी कि शुद्ध रूप है उस शब्द का, और तद्भव जो है वो आफ्टर चेंज का है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप क्या है? तो हमें बताना है कि थाली का तत्सम रूप क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? स्थाली, थालिका, थ्याली या फिर थाली। देखिए थाली का तत्सम रूप होता है स्थाली, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो स्थाली है ये क्या है? तत्सम शब्द है, और जो थाली है ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? देखिए जो इसमें चबूतरा है, चबूतरे का ये जो वर्ड है चबूतरा, तो ये कैसा शब्द है भाई? ये तद्भव शब्द है, तो हमें इसका तत्सम रूप बताना है। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? चर्वतर, चरुवतरा, चारुवतरा या फिर चतवाल। देखिए जो चबूतरे का तत्सम रूप होता है तो वो होता है चरवुतरा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चबूतरा होता क्या है? देखिए जो घर के किनारे पर बना देते हैं, घर के बाहर एक चौतारा सा जिस पर बैठ जाते हैं, ये एक चौकोर रूप में होता है, या फिर किसी पेड़ के चारों ओर बना देते हैं तो उसे चबूतरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है? पंजर, पंचाली, पंडित या फिर पंजीरी। देखिए इन चारों शब्दों में से जो तद्भव शब्द है वो है पंजीरी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम पंजर की बात करते हैं, देखिए पंजर, पंडित, पंचाली, ये तीनों जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। पंजर का अर्थ क्या होता है? तो पंजर का अर्थ होता है पिंजड़ा, या फिर पिंजरा कह लीजिए आप, पिंजरा। और क्या होता है? एक वर्ड होता है कंकाल, ये भी पंजर का ही अर्थ होता है। आपने अस्थि पंजर वर्ड सुना होगा, अस्थि पंजर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हड्डियों का एक कंकाल। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पंचाली। पंचाली का क्या होता है? पंचाली का अर्थ होता है क्या? एक खिलौने वाली जो गुड़िया होती है,
खिलौने वाली गुड़िया को क्या कहा जाता है? पंचाली। साथ में पंचाल एक महाजनपद भी था हिस्ट्री में, तो जो वहाँ की क्षेत्र की लड़कियां हैं तो उनको भी पंचाली कहा जाता है। साथ में द्रौपदी जो है, आपने महाभारत में ये वर्ड सुना होगा, द्रौपदी भी का एक नाम पंचाली भी है क्योंकि ये पांचाल क्षेत्र की थी। अगर पंडित की बात करते हैं, देखिए पंडित जो होते हैं वो होते हैं किसी विषय में विशेषज्ञ, यानी कि किसी भी विषय में मास्टर, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पंडित कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक तद्भव शब्द है ये बताना है। पूंजी, नयन, मूर्ख या फिर शकुन। तो इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो भाई देखिए जो पूंजी शब्द है, कौन सा? पूंजी शब्द जो है एक तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम रूप होता है तो उसको क्या कहा जाता है? पुंज। पुंज कहा जाता है इसका तत्सम रूप, और पूंजी है इसका तद्भव रूप। अगर हम नयन की बात करें, नयन, शकुन और मूर्ख, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, यानी कि ये संस्कृत में एज इट इज हैं। ठीक है। अगर नयन की बात करते हैं तो नयन का जो तद्भव रूप है तो भाई वो क्या होता है? नैन। नैन जो है इसका तद्भव रूप है। शकुन की बात करें तो शकुन का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? शगुन। शगुन हो जाएगा। मूर्ख, मूर्ख का तद्भव शब्द क्या होगा? तो भाई मूरख। क्या होगा? मूरख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंत का तत्सम रूप है, तो बैंत का तत्सम रूप क्या है? वैंत, वेत्र, वेंत्र या फिर व्रेंत। तो इनमें से बैंत का तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम रूप कौन सा है? तो भाई वेत्र जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही होगा। बैंत का तत्सम रूप है वेत्र, जबकि बैंत जो है ये एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है ऊन का तत्सम रूप क्या है? देखिए ऊन का तत्सम शब्द हमें बताना है। ऊन क्या होती है आप सभी जानते हैं, सर्दियों में जिनसे हम स्वेटर बुनते हैं उसको ऊन कहा जाता है। तो ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन्य, उर्ण्य, ऊरण या फिर ऊर्ण। देखिए तो ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊन का एक मतलब और भी होता है, क्या मतलब होता है? अल्प। अल्प यानी कि कम हो, जो कम, तो ये भी ऊन का एक मतलब होता है, अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चना का तत्सम रूप है, चना, इसका तत्सम रूप हमें बताना है। चणक, चणाक, चाणक या फिर चणाक। तो इनमें से चना का तत्सम रूप क्या है? तो भाई चणक जो है इसका चना का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए के साथ ये क्वेश्चन सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि या फिर आजिर। तो इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए जो अटल शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। अटल शब्द का जो निर्माण हुआ है वो आ प्लस ट, तो अटल बन जाता है। तो इस प्रकार जो ये है ये तद्भव शब्द है। आतुर, अतिथि, आजिर, ये तीनों शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। आतुर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आतुर का आप कह लीजिए तद्भव रूप होगा तो वो क्या हो गया? जिज्ञासु। जिज्ञासु या फिर व्याकुल, जो किसी चीज को जानने के लिए जिज्ञासा रखता हो या फिर व्याकुल हो, बिल्कुल। अतिथि यानी कि मेहमान, जिसे हम कहते हैं मेहमान, जो बिना किसी तिथि को बताए हुए आता है उसको अतिथि कहा जाता है, मेहमान होता है इसका मतलब। आजिर का मतलब क्या होता है? तो भाई आजिर का मतलब होता है क्या? आंगन। आंगन मतलब होता है आजिर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्सम शब्द है, इन चार ऑप्शन में से आपको तत्सम शब्द बताना है। अनहित, विनती, डाकनी या फिर अटारी। तो भाई देखिए इन चारों शब्द में से जो तत्सम शब्द है वो है क्या? डाकिनी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनहित, विनती और अटारी, ये तीनों शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। अगर विनती की बात करें तो विनती का जो तत्सम रूप होगा भाई वो क्या होगा? विनती। विनती जो है तत्सम रूप होगा विनती का। अटारी की बात करें तो अटारी का जो तत्सम रूप होगा क्या होगा? अट्टालिका। क्या? अट्टालिका। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जामुन का तत्सम रूप है, तो जामुन का तत्सम रूप कौन सा होगा? यमुन, यामुन, जम्बू या फिर जाम्बुन। तो देखिए जो जामुन का तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? जम्बू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जम्बू जामुन का तत्सम रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नारियल शब्द का तत्सम रूप है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या फिर नारिकेला। तो भाई देखिए जो नारियल शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है? नारिकेल होता है। आयोग ने इसके दोनों ही ऑप्शन सही माने थे, नारिकेल भी और नारिकेल भी। तो इसमें देखिए इसमें रा पर छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन आयोग ने दोनों ही इसको सही माने हैं, बल्कि जो शुद्ध रूप होता है ये होता है नारिकेल, जो इसका तत्सम रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुल्लास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो हिलास, विलास, हास्य या फिर उल्लास। तो भाई देखिए जो हुल्लास शब्द है इसका तत्सम रूप होता है उल्लास। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, हुल्लास शब्द का तत्सम रूप होता है उल्लास। अगला क्वेश्चन है केवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो केवर्त जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हमें बताना है मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल। तो देखिए जो केवट है इस शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? केवट। केवट का मतलब क्या होता है कि जो नैया पार लगाते हैं, यानी कि नाव चलाने वाले को केवट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द जो है ये तद्भव है और इसका हमें तत्सम रूप बताना है। मच्छिका, माक्षी, मच्छी या फिर मक्षिका। तो देखिए मक्खी जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है? मक्षिका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, मक्षिका मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। अब बात करें अगर मच्छर की, मच्छर शब्द का जो तत्सम रूप होता है तो भाई वो क्या होता है? मशक। क्या होता है? मशक। अब बात करते हैं मछली या फिर मच्छी। तो इसका जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य। चलिए इन्हें ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हमें बताना है, यानी कि जो हल्दी है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हमें बताना है। हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा या फिर हलिद्रा। तो देखिए जो हल्दी शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है? हरिद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है गृहद्र शब्द का तद्भव रूप है। देखिए जो गृहद्र है ये तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव रूप बताना है। गीधना, गृध, गीथी या फिर गीध। तो गृहद्र शब्द का जो तद्भव रूप है वो होता है गीध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सींग शब्द का तत्सम रूप है। देखिए सींग जो है ये तद्भव शब्द है और इसका हमें तत्सम रूप बताना है। श्रृंग, शिंग, श्रृंग या फिर सिंह। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा सींग का? तो भाई देखिए श्रृंग जो है ये सींग का तत्सम शब्द होता है। आप सभी ने सुना होगा एक श्रृंगी बैल, यानी कि एक ऐसा बैल जिसका एक सींग हो। तो श्रृंगी शब्द से आया है क्या? सींग। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सींग शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है श्रृंग। श्रृंग एक और वर्ड में यूज किया जाता है, आपने एक सिंगार वर्ड सुना होगा, सिंगार। सिंगार का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? श्रृंगार, श्रृंगार। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। द्वार, साय, गिरस्ती या फिर पांव। तो भाई देखिए जो साय है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये तद्भव शब्द नहीं है, जबकि द्वार, गिरस्ती, पांव ये तीनों जो हैं तद्भव शब्द हैं। साय जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। जो साय का तद्भव रूप होता है तो वो क्या होता है? संध्या। संध्या जो है इसका तद्भव रूप होता है। अगला क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो एकल शब्द का तद्भव रूप होता है वो होता है अकेला। यहाँ पर जो एकल शब्द है ये तत्सम है, तत्सम शब्द है, और अकेला जो है ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। अब अगर बात करें अक्ल की, अक्ल मतलब बुद्धि, है ना, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तत्सम। और इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? अकल। अकल जो है ये
तद्भव शब्द होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कर्पट शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि जो कर्पट शब्द है ये तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप बताना है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। तो देखिए जो कर्पट शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होता है, कपड़ा। कपड़ा जो है तद्भव रूप है किसका, कर्पट का। अगर कपाट की बात करें तो देखिए कपाट जो है तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, किवाड़। किवाड़ जो है इसका तद्भव रूप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अट्टालिका का तद्भव रूप है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अट्टालिका है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, अटारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अटल शब्द की हमने बात की थी कि अटल यानी कि अडिग, अपनी बात पर टिके रहने वाला, उसको कहा जाता है अटल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीढ़ शब्द का तत्सम रूप है। ढीढ़ शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। ढीढ़ जो है ये तद्भव शब्द है, धूर्त, धृष्ट, उद्दंड या फिर धृषित। तो देखिए जो ढीढ़ शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है, धृष्ट होता है। क्या होता है, धृष्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। मृत्तिका, विकार, कपाट या फिर कपूर। तो भाई देखिए जो कपूर शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। अगर मृत्तिका की बात करें तो ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है क्या होता है भाई, मृदा। मृदा, ठीक है, जिसका मतलब होता है मिट्टी। कपाट की बात करें, अभी डिस्कस किया था हमने, कपाट का जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, किवाड़। विकार यानी कि विकार मतलब बिगाड़ आ जाना किसी चीज में, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, विकार। विकार इसका तत्सम शब्द है और बिगाड़ जो है इसका तद्भव रूप है। कपूर की बात करें तो कपूर जो है ये तद्भव शब्द है और इसकी अगर तत्सम शब्द की बात करें तो कर्पूर। कर्पूर जो है ये तत्सम शब्द हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो भाई देखिए जो कोयल वर्ड है, कोयल शब्द है, ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, ठीक है। कोयल का जो तत्सम रूप होता है तो क्या होता है भाई, कोकिला। आप सभी लोगों ने सुना होगा, कोकिला तत्सम शब्द है, संस्कृत में यूज किया जाता है कोकिला शब्द। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बनाया गया है कोयल वर्ड, तो ये तद्भव शब्द हो जाता है। अगर इसके अलग ऑप्शंस की बात करें, जो 3 ऑप्शन बचते हैं, आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल, ये तीनों जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। आश्चर्य का जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, अचरज। क्या होता है, अचरज। कंटक की बात करें तो कंटक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है कांटा। कांटा इसका तद्भव रूप होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल भी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, उजाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही होगा। इसमें से कोयल तद्भव नहीं है, बाकी आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर वर्ड जो है इसका तत्सम रूप बताना है। ये तद्भव शब्द है। गुरबर, गोमय, गहवर या फिर गुब्बर। तो गोबर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है गोमय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, गोमय तत्सम शब्द है किसका, गोबर का। अगला क्वेश्चन है, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण जो है ये तत्सम शब्द है और इसका हमें तद्भव शब्द बताना है। पत्र, पर्ण, पन्ना या फिर पत्रा। तो देखिए जो पर्ण का तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, पत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पर्ण शब्द से बना है पत्र, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माँ का तत्सम रूप है, तो माँ शब्द जो है इसका तत्सम रूप हमें बताना है। मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। तो इनमें से माँ का जो तत्सम शब्द है वो है मातृ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। माँ तद्भव शब्द है, मातृ जो है तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इन चारों वर्ड में से हमें तद्भव शब्द बताना है। कौन सा है, जल, नग्न, तीन या फिर भ्रमर। भाई देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो 3 शब्द है, 3 शब्द हैं, ये कौन सा है, ये तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो देखिए त्रीणी, त्रीणी तत्सम शब्द होता है और 3 जो है इसका तद्भव रूप होता है।
जल आप सभी को पता है, जल, नग्न, भ्रमर, तो ये सभी जो हैं ये तीनों तत्सम शब्द है। जल की बात करें तो देखिए जल का जो तद्भव रूप होगा क्या होगा, नीर या फिर पानी। अगर नग्न की बात करें तो नग्न का जो तद्भव रूप होगा क्या होगा, नंगा। भ्रमर की बात करें तो भ्रमर का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, भंवरा। क्या होगा, भंवरा या फिर भोरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द बताना है। ससुर जो है ये तद्भव शब्द है, सैस्वर, सवसुर, शवसुर, सवश्रु। तो देखिए जो ससुर का तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, शवसुर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम सैस्वर की बात करें तो देखिए सैस्वर क्या होता है, किसी कहानी को या फिर किसी कविता को जोर जोर से पढ़ने को क्या कहा जाता है, सैस्वर कहा जाता है। अगर हम ये जो स्वसुर है तो ये शवसुर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। अगर सवश्रु की बात करें तो देखिए जो सास वर्ड होता है, सास का तत्सम शब्द होता है क्या, सवश्रु। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ढीढ़ शब्द का तत्सम है। तो हमें बताना है कि जो ढीढ़ शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या फिर दृष्ट। तो देखिए जो ढीढ़ शब्द है इसका तत्सम शब्द होता है दृष्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज या फिर रात। तो देखिए जो रात शब्द है तो ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे नाम होते हैं, जो भी नाउन्स होती हैं, हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे नाम होते हैं या फिर किसी स्थान के नाम होते हैं वो सभी अपने तत्सम रूप में ही रहते हैं। यानी कि अगर किसी का नाम इंदु है तो ये भाई संस्कृत में भी इंदु ही लिखा जाएगा, हिंदी में भी इंदु ही लिखा जाएगा, किसी और भी लैंग्वेज में ये इंदु ही लिखा जाएगा, यानी कि इसको प्रोनाउंस हम इंदु ही करेंगे। तो जो हमारे नाम होते हैं उनका कोई भी बिगड़ा हुआ रूप नहीं होता। तो इंदु, दिनेश, मनोज ये तीनों जो हैं ये नाम चेंज नहीं होंगे, इनका कोई तद्भव रूप नहीं होता, ये तत्सम ही रहेंगे। यहाँ पर अगर रात की बात करें तो ये देखिए जो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है, रात्रि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिक्त। तिक्त शब्द का तद्भव है, यानी कि जो तिक्त शब्द है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है क्या, तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तिखन। तो देखिए जो तिक्त शब्द है इसका तद्भव शब्द होता है क्या, तीता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से तद्भव शब्द बताना है। आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम। तो देखिए जो 4 ऑप्शन में से आपका तद्भव शब्द है तो वो है आधा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, तद्भव शब्द होगा आधा। अगर कूप, विद्या, व्योम की बात करें तो देखिए ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव रूप देख लेते हैं। कूप का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कुआं। व्योम की बात करें तो व्योम का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, नभ या फिर आप कह लीजिए आसमान। विद्या जो है एक सरस्वती जी का नाम भी है, जो हमारी विद्या की देवी हैं उनको भी विद्या कहा जाता है। तो ये जो है अपना तत्सम शब्द ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूर्ण का तत्सम शब्द है। चूर्ण का तत्सम शब्द कौन सा होगा, चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो इन चारों में से जो चूर्ण का तत्सम शब्द है वो क्या है, चूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चूर्ण तत्सम शब्द है और चूर्ण जो है वो तद्भव शब्द है। अगर चोर की बात करें तो देखिए चोर जो है ये तत्सम शब्द है, चौर, और इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, चोर। अगर चर्म की बात करें, चर्म यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, चाम या फिर चमड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से तत्सम शब्द बताना है। शेर, बबर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। तो इन 4 शब्दों में से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, व्याघ्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याघ्र तत्सम शब्द है। जो इसका तद्भव रूप होता है भाई वो क्या होता है, बाघ, जो कि आपको
4th नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। बाघ तद्भव रूप है और इसका तत्सम शब्द है क्या, व्याघ्र। अगर शेर की बात करें तो शेर जो है तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, सिंही। क्या होता है, सिंही इसका तत्सम शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, भैंस, बारह, सच या फिर पाद। तो देखिए जो पाद है इसमें तत्सम शब्द है भैंस, सच और बारह, ये जो है ये तद्भव शब्द है। पाद का जो अगर तद्भव रूप देखें तो क्या होता है भाई, पैर, पैर तद्भव शब्द हो जाता है, पाद जो है ये तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानो। तो इन चारों में से तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है मनई, ये तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है। किसका तद्भव शब्द है, तो भाई ये मानव का, मानव वर्ड का, मानव शब्द का तद्भव शब्द है। मानव जो है ये तत्सम है और मनई जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। मानव की हमने बात कर ली, तत्सम शब्द है। मनुष्य भी तत्सम शब्द है। मनुष्य का जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, मनुष्य। क्या होता है, मनुष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द है, इन चारों में से तत्सम शब्द बताना है। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो इन चारों में से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, क्लिष्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लिष्ट तत्सम शब्द है। हालांकि ये क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, यानी कि ठे की जगह इसमें टा वर्ण का यूज होता है, क्लिष्ट बन जाता है। क्लिष्ट का जो तद्भव रूप होता है, तद्भव रूप क्या होता है क्लिष्ट का, कठोर। क्या होता है, कठोर या कठिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है, मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। तो देखिए जो मुद्री वर्ड है ये बात कर लेते हैं। जो मुद्री शब्द है ये अवधि शब्द है। कौन सा शब्द है, अवधि शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, अंगूठी। क्या अर्थ होता है इसका, अंगूठी। मुद्री का जो मतलब होता है अंगूठी होता है, और इसका अगर बात करें कि तत्सम शब्द कौन सा है तो मुद्रिका जो है इसका तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है हमें कि कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भंवरा। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है भंवरा, ये तद्भव शब्द है। क्या है, ये तद्भव शब्द है। जो इसका तत्सम रूप है वो क्या है, भ्रमर। भ्रमर जो है ये तत्सम शब्द हो जाता है, भंवरा इसका तद्भव रूप है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, अभी हमने डिस्कस किया था कि देखिए जो श्रृंगार शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा, श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो श्रृंगार शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो श्रृंगार से रिलेटेड कुछ वस्तुएं होती हैं या फिर आभूषण होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, और दूसरी तरफ लिखते हैं तत्सम शब्द। अगर तद्भव शब्द की बात करें तो बिंदी, बिंदी का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, बिंदु। क्या होता है, बिंदु। तद्भव शब्द है क्या, कनफूल। कनफूल, जो इसका तत्सम रूप होता है क्या होता है, कर्णफूल। क्या होता है, कर्णफूल। अंगूठी होता है तद्भव शब्द, जो इसका तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, अंगुष्ठिका। क्या होता है, अंगुष्ठिका। एक तद्भव शब्द होता है क्या, मुकुट। क्या होता है, मुकुट। जो इसका तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, किरीट। क्या होता है, किरीट। कंगन एक आभूषण होता है, कंगन। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो इसका तत्सम शब्द होता है क्या, कंकण। क्या होता है, कंकण। चूड़ी, चूड़ी एक तद्भव शब्द है। इसका अगर देखें कि इसका तत्सम रूप क्या होगा तो क्या होगा, कांच वलय। क्या होगा, कांच वलय, यानी कि कांच का घेरा। एक वर्ड होता है क्या, साड़ी। ये तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम रूप देखें, तत्सम शब्द क्या होता है इसका, शाटी। क्या होता है, शाटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीटी, धीटी का तत्सम रूप क्या है, दृष्टि, दिष्टि,
दृष्टि या फिर दृष्टि। तो देखिए जो धीटी का तत्सम रूप होता है वो होता है दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। धीटी एक तद्भव रूप है किसका? दृष्टि का। कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस या फिर अक्षर। तो इनमें से जो शुश्रूषा है ऑप्शन नंबर ए जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि सुन्नर, अपजस, अक्षर ये तीनों जो है ये तद्भव शब्द है। अगर सुन्नर की बात करें, देखिए सुन्नर जो है तद्भव शब्द है, अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम होता है इसका सुंदर। अपजस, अपजस का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? अपयश, अपयश। अक्षर की बात करें तो अक्षर का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? अक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो इन 4 ऑप्शन में से हमें तत्सम शब्द बताना है। कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो देखिए इनमें से जो मुख शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव रूप की बात करें तो तद्भव रूप क्या होता है मुख का? मुंह। क्या होता है? मुंह। कान की बात करें, कान, जीभ, दांत ये तीनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम रूप से देखते हैं। कान का तत्सम शब्द होता है क्या? कर्ण। जीभ का क्या होता है? जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा। दांत का क्या होता है? दंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी एक शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द बताना है। अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका या फिर अग्निष्ठिकी। तो देखिए जो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अंगीठी तद्भव शब्द है, अग्निष्ठिका तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, अशरोट। तो देखिए जो अखरोट शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है? अक्षरोट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अखरोट जो है तद्भव शब्द है और अक्षरोट तत्सम रूप है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर सूरज। तो देखिए जो सूरज शब्द है ये तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम शब्द की देखें तो सूर्य जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है किसका? सूरज का। दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर ये सभी जो हैं ये सूर्य के क्या हैं? पर्यायवाची। क्या हैं ये? पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इन 4 में से तत्सम शब्द बताना है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इन सब में से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? तीर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तीर्थ जो है तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव रूप की बात करें तो देखिए जो तीर्थ का तद्भव रूप होता है क्या होता है? तीर्थ। क्या होता है? तीर्थ। गरम, नरम, नरक। तो ये सब जो है ये तद्भव रूप हैं। इनके तत्सम रूप की बात करते हैं तो देखिए जो गरम होता है तो इसका तत्सम होगा गर्म। नरम, नरम का होगा क्या? नर्म। नरक का क्या होगा? नर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हमें बताना है तत्सम नहीं है। आँख, नयन, नेत्र या फिर दर्ग। तो इन 4 में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आँख जो है तत्सम शब्द नहीं है। नयन, नेत्र, दृग ये सभी जो है ये तत्सम शब्द हैं। आँख का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? अक्षु। क्या होता है? अक्षु। इनमें से तद्भव है, इन 4 वर्ड में से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो देखिए इनमें से बंदर जो है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है किसका? वानर का। यहाँ पर वानर जो है ये तत्सम शब्द है और बंदर जो है ये तद्भव शब्द है। पवन की बात करें, पवन जो है ये तत्सम शब्द है किसका? वायु का। पर्यंक जो है पलंग का तत्सम रूप है किसका? पलंग का। अगला क्वेश्चन है, टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? टंकशाला, टंकशाल, टकशाल, टकशाला। तो देखिए जो टकसाल
का तत्सम रूप होता है, क्या होता है? टंकशाला। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। टकसाल यानी कि जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, तो टकसाल का तत्सम रूप होता है टंकशाला। अगला क्वेश्चन है, खंडर का तत्सम शब्द है। खंडर एक तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम रूप बताना है। खंडर, खंडघर, खंडग्रह या फिर खंडहर। तो देखिए खंडर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्या? खंडग्रह। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम घर की बात करें, देखिए जो घर शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? ग्रह। कोठी, कोठी ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? कोष्ठिका। क्या होता है? कोष्ठिका। अगर भंडार की बात करते हैं तो देखिए जो भंडार शब्द है ये तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम रूप हो गया क्या होगा? भांडागार। क्या होगा? भांडागार। अगर बात करें कचहरी की, कचहरी की, तो ये तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम रूप होता है क्या होता है? कृत्यगृह। क्या होता है? कृत्यगृह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम है, तो गेहूं शब्द का हमें तत्सम रूप बताना है। गोधूम, गोहूं, गोहुम या फिर गोधुम। तो देखिए जो गेहूं का शब्द होता है तत्सम रूप होता है क्या होता है? गोधूम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी ने जो शब्द सुना होगा, तो ये तद्भव शब्द है किसका? यव, यानी कि यव जो है ये तत्सम शब्द है, जो तद्भव शब्द है। चावल का तत्सम शब्द होता है क्या? तंदुल। क्या होता है? तंदुल। अभी हमने बात करी थी चना का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? चणक। अब बात करते हैं कि बाजरा, बाजरा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? प्रियंगु। क्या होता है? प्रियंगु। मटर, मटर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? कलाय। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए जो पहले वाला वर्ड है वो क्या है? तत्सम शब्द है, और दूसरा जो वर्ड है वो दिया गया है तद्भव शब्द। तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उसमें त्रुटि है। क्षीर, खीर ये हमारा सही है। दही और दही, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दुग्ध, दूध ये सही है। घृत और घी ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा। देखिए जो दही का तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? दति। क्या होता है? दति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द है, मक्खन जो वर्ड है, शब्द है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप बताना है। माखन, माक्षण, मक्षक, मक्षक, मृषण। तो देखिए जो मक्खन का तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? मृक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगेन हमें युग्मों में से बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अभी हमने देखा था घृत, घी ये हमारा सही है। यहाँ पर घृत जो है तत्सम शब्द है और घी तद्भव शब्द है। उट्र, ऊंट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। त्वरित, तुरंत ये सही है युग्म। तिक्त और तीक्ता ये भी सही है। अगर उट्र और ऊंट की बात करें तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, यानी कि इसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है? देखिए जो उष्ट्र होता है, उष्ट्र, उष्ट्र यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है क्या होता है? ऊंट। ऊंट जो है इसका तद्भव शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज या फिर खरपर। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगर बात करें कि जो खरपर का तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? तो खप्पर। क्या होता है? खप्पर। तुरंत की बात करें, तुरंत, धीरज, आज ये सभी जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। तुरंत का तत्सम रूप क्या होता है? त्वरित। क्या होता है? त्वरित। धीरज का होता है क्या? धैर्य। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अगेन हमें वही बताना है। वचन, बैन ये हमारा बिल्कुल सही है। वचन जो है तत्सम शब्द है और बैन जो है ये तद्भव शब्द है। कपाट, कपड़ा ये हमारा ऑप्शन गलत है।
पुराण, पुराना बिल्कुल सही है। गंभीर और गहरा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर गलत है। कपाट जो है, कपाट का जो तद्भव शब्द होता है वो कपड़ा नहीं होता, वो क्या होता है, किवाड़ होता है। क्या होता है, किवाड़। अगर कपड़ा की बात करें तो कपड़ा यहाँ पर तद्भव शब्द है, लेकिन इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, करपट। क्या होता है, करपट। अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द हमें बताना है। देववर, द्विवर, दुवर या फिर द्वितीय वर। तो देखिए जो देवर का तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, द्विवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य कुछ रिश्ते नाते देख लेते हैं। तो देखिए एक तरफ हम तद्भव शब्द लिखते हैं, तद्भव, दूसरी तरफ हम तत्सम शब्द लिखते हैं, तद्भव और तत्सम। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, मामा की, किसकी, मामा, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, मातुल। क्या होता है, मातुल। एक हमारे यहाँ पर साला एक रिश्ता होता है, तो ये तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम रूप की बात करें तो क्या होता है, श्याल। क्या होता है इसका मतलब, श्याल। अभी हमने देखा था ससुर, ससुर, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, श्वसुर, श्वसुर। सास की बात करें तो सास यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, श्वश्रु, श्वश्रु। अगर दूल्हा की बात करें, दूल्हा, तो इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ। जेठ की बात करें तो जेठ यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, ज्येष्ठ। क्या होगा, ज्येष्ठ। एक वर्ड होता है क्या, सोत। क्या कहते हैं, सोत। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, सपत्नी। क्या होता है, सपत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, पलवंग, पर्यंक या फिर पटल। तो देखिए जो पलंग शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है, पर्यंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पर्यंक जो है तत्सम रूप है, पलंग तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। दिन, अंधकार, स्कंद या फिर कपास। तो देखिए इनमें से जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है, कपास। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। कपास का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, करपास। क्या होता है, करपास। दिन, स्कंद, अंधकार ये सभी तत्सम शब्द हैं। दिन का अगर बात करें, दिन का जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, दिवस। स्कंद, स्कंद का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है क्या, कंधा। अंधकार का अंधेरा। अगला क्वेश्चन है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का हमें तद्भव रूप बताना है। अकाम, अकाज, अकारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, अकाज। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और बनता है कि कार्य जो शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होता है, काज। कार्य का तद्भव रूप होता है काज। इसी प्रकार अकार्य का तद्भव रूप होगा अकाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गोमय, गोबर, ये बिल्कुल सही है। गोमय जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है और गोबर जो है वो तद्भव शब्द है। क्षीर, खीर ये भी बिल्कुल सही है। पर्यंक, पटरी ये हमारा गलत है। सपत्नी, सोत ये भी सही है। अभी हमने बात की थी कि जो पर्यंक है ये तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, क्या होता है, पलंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें त्रुटि है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखपाल के लिए बहुत मैटर आने वाला है, चाहे वो आपका हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, तो इससे रिलेटेड आपके ग्रामीण विकास हो, जिसमें से आपका 75% जो है सिलेबस सारा कवर हो जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सारा ही एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी बात के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। मिलूंगी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।